अब ये एन ओ है, एन ओ, इसको उन्होंने एन सी प्लस सी ओ एक्स प्लस वाई किया है। तो जब एक्स प्लस वाई करेंगे तो उसका होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब पता है ना एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स प्लस सी ओ बराबर है, तो ये हो जाएगा एन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो टू एन सी सी ओ प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा ना। ये आपको लिखना है, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है लेकिन आप लिखेंगे ऐसा, तब आप इसको तोड़ पाएंगे। तो हम इसको तोड़ के ऐसे लिखेंगे डी एन स्क्वायर प्लस ये पूरा लिख देंगे एन सी स्क्वायर प्लस टू एन सी एन ओ, ये आ जाएगा प्लस सी ओ स्क्वायर आ जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और डी एम आ जाएगा। डी एम को मत भूलना, हाँ डी एम चल रहा है इधर बगल बगल में। चलो ये पूरा हो गया। अब आपको डी एन, अब यहाँ पे देखिए डी एन और एन सी को जोड़ना है नेक्स्ट स्टेप में, डी एन और एन सी, डी एन और डी एन स्क्वायर एन सी स्क्वायर मिलकर डी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है ये वाला, इसको डी सी स्क्वायर कर दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा पूरा वो सब कहानी लिखते लिखते डी सी स्क्वायर, जो कि हम इन दोनों को जोड़ के बना रहे हैं, प्लस ये टू डॉट एन सी डॉट सी ओ, है ना, हो गया। अब ये सी का वैल्यू एच है, तो हम यहाँ पे एच लिख देंगे, एन सी एच बनना होगा। अब हम यहाँ पहुँचे हैं, आई सी आई ओ इज इक्वल टू डी ओ स्क्वायर डॉट डी एम, है ना। अब अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो उसमें, अब मैं यहाँ पे डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे आपके लिए ये डायग्राम है ना। अब ये डी ओ स्क्वायर है, अब डी ओ को हम डी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो मैं वही करने वाला हूँ। ये सॉरी, ये तो वो था, इंटीग्रेशन था। डी एन स्क्वायर, पाइथागोरस का होता है डी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोथेनस, है ना। तो डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, ठीक है, हो गया। आई बात समझ में। टेक्स्ट बुक में मत पढ़िएगा क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखना, अब ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। जैसे कि एन ओ स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, इसको तोड़ दिया उन्होंने, दिया नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। एन सी स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये वाला। ये स्टेप टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बट आपको लिखना है, तो क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। एन सी प्लस सी ओ, है ना, द होल स्क्वायर, सही जा रहे हैं। बड़ा ब्रैकेट और डीएम, डीएम को मत भूलना भाई, डीएम जरूरी है। डीएम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत ज़रूरी होते हैं, वो बड़ा वाला डाल दो फिर डाल दो इंटीग्रेशन, राइट। चलो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। अब मैं ये डायग्राम क्यों दिखा रहा हूँ साथ में, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि ये x प्लस वाई, अब ये है x प्लस वाई द होल स्क्वायर, ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप आगे कर पाएंगे। अब ये सारे तोरण तारण लगा के, बड़ा वाला एक छोटा वाला एक, डी एन स्क्वायर लिखिए, जो भी है, प्लस को प्लस लिखिए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर करना है।
तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर, छोटे छोटे ब्रैकेट लगाते जाइए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे लगाते जाइए, प्लस 2 इंटू एन सी इंटू सी ओ, राइट, प्लस वाई स्क्वायर सी ओ स्क्वायर, हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड और डी एन से मल्टीप्लाई, हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ओके, अब डी एन और एन सी को ये जोड़ रहे हैं, डी एन और एन सी को मिला के ये वापस ये बना देंगे डी सी स्क्वायर, क्योंकि ये भी पैथागोरस से आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हुए मैं थोड़ा एनलार्ज करके लिख देता हूँ साफ साफ, ओके, डी सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डी सी स्क्वायर प्लस, अब सी ओ कितना है, सी ओ की वैल्यू एच है ना, याद है, तो हम लिखेंगे 2 एन सी और यहाँ पे एच, डॉट एच बराबर लिखेगा दूर दूर, प्लस सी ओ स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर कितना होगा, एच स्क्वायर, सी ओ एच है ना, सी ओ एच है, राइट, प्लस एच स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। अब आगे का स्टेप बड़ा इजी है, आगे का स्टेप ये है कि डी सी स्क्वायर डी एम जो है ना, ये अरे ये तो ब्रैकेट तो हम भूल ही गए भाई, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। डी सी स्क्वायर डी एम का वैल्यू जो है वो होता है आई सी, तो इसीलिए ये बन जाएगा आई सी, ओके, और ये जो है 2 एन सी एच प्लस एच स्क्वायर, तो इसको हम पहले खोल देते हैं, ये स्टेप को नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं वो कर देता हूँ, इसको पूरा का पूरा खोल देंगे, ओपन कर देते हैं, जैसे मैंने शॉर्टकट कर दिया था वैसा नहीं करेंगे, डी सी स्क्वायर डी एम डॉट डी एम प्लस, अब ये 2h अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2h बाहर निकल जाएगा ना, 2h क्योंकि वो कांस्टेंट है, अंदर एन सी डॉट डी एम आ जाएगा ये वाला, और तीसरा वाला क्या है, उसमें एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, प्लस एच स्क्वायर डी एम। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है आई सी, ओके, क्या होती है, आई सी होती है, इसकी वैल्यू होती है आई सी, रूट डी एम की वैल्यू होती है एम, तो ये हो जाएगा एम एच स्क्वायर, ये प्लस आई सी एम एच स्क्वायर, राइट। नाउ एम सी डी एम की वैल्यू होती है 0, ये तीनों मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंस आप ये ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे एग्जाम में, डी सी स्क्वायर डी एम का जो ये वैल्यू है इज इक्वल टू आई सी, और ये जो डी एम है ये हो जाएगा एम, तो ये हो जाएगा आई सी, ये हो जाएगा एम एच स्क्वायर, और एक चीज लिखना है आपको, एन सी और डी एम जो है it is mass distribution is symmetrical about the center of mass, तो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अनुसार ये 0 हो जाता है, तो ये चीज़ पूरी 0 हो जाती है, ये 0 है मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो फाइनली हमें ये आंसर आएगा, लेकिन ये आपको ब्रैकेट में लिख देना है, एग्जाम में यही 3 स्टेप्स करने हैं आपको। अब मैंने समझाने के लिए बहुत डिटेल में किया, लेकिन आप करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर, ओके, और आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप इट हेल्प्स।